एक बार कुछ बच्चे एक नागराज को मार रहे थे। एक राजा ने उसकी रक्षा की। राजा पर प्रसन्न होकर नागराज ने उस राजा को जानवरों की भाषा समझने और बोलने का वर प्रदान किया था, किंतु उसे यह चेतावनी भी दे दी थी कि अगर यह बात किसी को भी बताएगा तो उसके प्राण चले जाएंगे। एक दिन राजकीय कामकाज के बाद राजा जब अपनी प्रिय रानी के साथ एक बाग में बैठा कुछ खा पी रहा था, तभी मिष्ठान का एक छोटा टुकड़ा नीचे गिर गया। थोड़ी देर में वहां एक चींटी पहुंची और उस टुकड़े को देखकर खुशी से चिल्ला उठी, अरे वाह, इतना बड़ा मिष्ठान जो एक पूरी बैलगाड़ी में भी नहीं समा सकता। फिर वह उस टुकड़े को उठा ले जाने की चेष्टा करने लगी। चींटी की बात सुन राजा को हंसी आ गई और राजा मुस्कुरा उठे। राजा की रहस्यमयी मुस्कान को देख रानी ने समझा कि उसके श्रृंगार में शायद कोई कमी रह गई है। अतः उसने राजा से उसकी मुस्कान का कारण जानना चाहा, किंतु राजा ने उसकी बात टाल दी। उस रात जब राजा अपने शयन कक्ष में पहुंचा तो रानी उसकी रहस्यमयी मुस्कान का कारण जानने के लिए तरह तरह का नाटक करने लगी। अतः राजा को हार माननी पड़ी और उसने रानी से कहा कि यदि वह कारण बताएगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। इस बात को भी सुनकर रानी अपने जिद पर अड़ी रही। तब राजा ने उससे कहा कि दूसरे दिन उसे उसी बगीचे में सारी बात बता देगा। दूसरे दिन जब राजा अपने अनुचरों के साथ उस बगीचे में जा रहा था तो उसे मार्ग में एक गधा और एक बकरी बातचीत करते दिखे। पास पहुंचने पर राजा ने सुना कि वह बकरी गधे से कह रही थी, गधे, तुम तो मूर्ख हो, किंतु आज मैंने जाना कि राजा तुमसे भी बड़ा मूर्ख है। राजा को बकरी की बात से बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बकरी से पूछ बैठा कि आखिर वह उससे ठबड़ा मूर्ख क्यों समझती है। बकरी ने राजा से कहा, हे राजन, आज तुम प्रसन्नता पूर्वक अपनी रानी को खुश करने के लिए अपने जीवन का बलिदान देने जा रहे हो, किंतु जब वह रानी तुम्हारी मृत्यु के बाद तुम्हारी समस्त संपत्ति की अधिकारिणी हो किसी दूसरे के साथ आनंद उठाएगी तो क्या तुम तब भी खुश रहोगे, प्रसन्न रहोगे। बकरी की बात सुनकर राजा का विवेक जाग उठा और वह अपने जीवन का मूल्य समझने लगा। जब राजा बाग पहुंचा तो उसने रानी से कहा, रानी, मैं तुम्हें अपनी मुस्कान का कारण बताने के लिए तैयार हूँ, किंतु एक शर्त है, तुम्हें 100 कोड़े खाने पड़ेंगे, क्योंकि भेद बताने पर मेरे तो प्राण चले जाएंगे, तत्काल ही निकल जाएंगे। रानी ने समझा कि राजा तो उसे बहुत प्यार करता है, उस पर झूठ मूठ में कोड़े बरसाए जाएंगे। अतः वह कोड़े खाने को तैयार हो गई। तब राजा ने अपने एक सिपाही से कहा कि तुम पूरी शक्ति के साथ रानी पर कोड़े बरसाओगे, और सिपाही ने तब रानी पर पूरी शक्ति से कोड़े बरसाए। जैसे ही कोड़े वाले ने रानी को एक कोड़ा मारा, वो चीख उठी, बहुत दर्द हो रहा है, मुझे कोड़े से नहीं मारो, मुझे राजा की मुस्कान का रहस्य भी नहीं जानना है। तब राजा ने कोड़े वाले से कहा कि वह और जोर से रानी पर कोड़े बरसाए, क्योंकि उसे अपने पति की मौत स्वीकार थी, किंतु एक कोड़े की चोट भी नहीं स्वीकार है। कोड़े वाले ने जब फिर से रानी पर कोड़ा बरसाने को हुआ, तभी राजा के मंत्री ने राजा से आग्रह किया कि वह रानी को क्षमा कर दे। राजा ने रानी को क्षमा तो कर दिया, किंतु वह मान और प्यार फिर कभी भी प्रदान नहीं किया। हेलो दोस्तों, कई बार लोगों के साथ ऐसा होता ही रहता है कि हम अपने जीवन में छोटी सी बात को लेकर बहुत बड़ी जिद कर लेते हैं और छोटी सी जिद के कारण हम अपना मान सम्मान और प्यार हमेशा के लिए खो देते हैं। फिर बहुत
कोशिशों के बाद भी अपना खोया हुआ मान सम्मान नहीं प्राप्त कर पाते और जीवन भर प्रायश्चित करते रहते हैं, जैसे राजा रानी के साथ हुआ था। नमस्कार।